सोनम को यहाँ पर बकरा बनाया जा रहा है। जी हाँ, मतलब उन्हें बकरा बनाया जा रहा है बलि का। कारगिल में ज़्यादा मुस्लिम और लेह में ज़्यादा बौद्ध, यही दो कम्युनिटीज़ हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। अब खुद वो 9 साल तक स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। तो इस विचारधारा का आदमी देश तोड़ने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। आंदोलन की जो शुरुआत हुई गांधी जी से हुई। गांधी जी देखिए हमेशा एक चीज़ बोलते हैं ना, हम अहिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाएंगे, कभी भी वो हिंसा का समर्थन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहिंसा से ही हमें आज़ादी मिली। उस टाइम पे गरम दल और नरम दल दोनों ही नेता थे जिन्होंने पूर्ण रूप से पाकिस्तानी को निभाया। नेपाल में युवाओं को गुमराह किया गया था, अब ले के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आपको लगता है कि सोनम ऐसी कोई पोजीशन निभा रहे हैं इस वक्त? सोलर टेंट उन्होंने बनाए हैं जो आर्मी में डिप्लॉयड है आज। जो लेह लद्दाख में ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे वो यूज किए जा रहे हैं आर्मी के लिए। अगर वो इस तरीके से सोचते हैं देश के बारे में तो फिर वो इस तरह की चीजें डेवलप नहीं करते। नमस्कार हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका और मैं हूं आपके साथ आशु धारीवाल। सुबह से एक बड़ी खबर आ रही है कि सोनम वाले केस में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी कि अब पैसों की लेन देन का जो है मामला यहाँ पर जांचा जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस हो सकता है। बीजेपी शुरू से कह रही है कि कल जो लेह में हंगामा हुआ वो सब जो है सोनम की प्लानिंग थी, सब कुछ पहले से प्लान हो चुका था। ऐसे में आज हम अपने न्यूज रूम से ही बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो युवा है, क्योंकि जो लेह में हंगामा हुआ उसमें भी जो फ्रंट फेस थे वो युवा थे, तो मैं अपने ऑफिस के युवाओं से ही बात करूंगी कि वो इस हंगामे को किस तरह से देख रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। जो एक बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि सोनम को जो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल मैं पहले भारत जी से करूंगी कि क्या सच में सोनम को यहाँ पर बकरा बनाया जा रहा है? जी हाँ, मतलब उन्हें बकरा बनाया जा रहा है बलि का, क्योंकि अगर उन्हें अगर कुछ ऐसा पॉलिटिकल बेनिफिट अगर लेना है या कुछ उन्हें किसी पार्टी का सपोर्ट चाहिए होता तो वो अपने जो भी आंदोलन चल रहा है, अभी आंदोलन वो अभी से तो नहीं कर रहे। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है केंद्र में तब से वो इस बात को लेके बहुत मुकर हैं, और जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है वहाँ से, तब से वो इस बात की डिमांड कर रहे हैं इस चीज़ की कि हमें जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिलने चाहिए स्टेट के अलग से लद्दाख को। उसी के रिगार्डिंग वो सब चीज़ें हैं। अगर उन्हें किसी का पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए तो वो किसी भी पार्टी से बोल सकते हैं। वहाँ पे उनके पास पीडीपी है, कांग्रेस का सपोर्ट ले सकते हैं, बट उन्होंने आज तक कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लिया नहीं है। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें फंसाया जा रहा है इस बात पे, और ऑलरेडी वो इतने एक्टिव हैं इन चीज़ों में। जो पब्लिक वर्क है ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स को। अभी आपने कहा फंसाया जा रहा है, तो चलिए बता दीजिए फंसा कौन रहा है? फंसाना तो वही होगा कि जो अभी केंद्र में पार्टी है तो हो सकता है कि वो अपना बचाव करने के लिए किसी ना किसी को तो बकरा बनाएगी। तो दो पार्टी जो लेह में ज्यादा कहते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं, जिसमें एक एपेक्स बॉडी है और एक कारगिल है यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ये इन टीम्स का खेल तो नहीं है सोनम को फंसाने में? हो सकता है, क्योंकि जब आप कुछ भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रोटेस्ट में घुसते हैं और उसका बेनिफिट उठाते हैं। जबकि मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दिया है कि एपेक्स बॉडी के जो भी लोग हैं, उन्होंने भी जब बीजेपी कार्यालय को जलाया गया या वहाँ पे तोड़-फोड़ की गई तो उन्होंने भी उन लोगों को रोकने की कोशिश की, बट वो नहीं माने। वो यूथ था, अग्रेसिव है, और उससे पहले अभी 3 लोगों की मौत हो चुकी है जो वहाँ पे भूख हड़ताल पे उनके साथ बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि गुस्सा हो उनमें, बट उन्होंने ये भी चीज़ क्लियर कर दी कि उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की थी, उसमें कुछ उनके अपने लोगों को भी चोट आई है। एक बड़ा सवाल जो सरकार कह रही है कि इतना हंगामा होने के बाद भी सोनम ने जो है अपने प्रोटेस्ट को खत्म करने का ऐलान नहीं किया। आप इस पूरे प्रोटेस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सोनम उस समय शायद प्रोटेस्ट वो एंड नहीं किए, शायद हाँ एम्बुलेंस में वापस चले गए। सोनम का जो प्रोटेस्ट अल्टीमेटली वो यही है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और शेड्यूल 6 जो बोलता है कि ना प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड जो वहाँ के माइनॉरिटीज हैं उनके मतलब उनको प्रोटेक्शन, यहाँ राइट्स की बात की जा रही है। उनकी 2-3 वही मेन मांगे हैं, लेकिन यही है अब मुझे लगता है मिसकम्युनिकेट हो रही है सरकार के बीच में और सोनम वांगचुक जो
प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रही है। वो चीज़ें अगर मिल बैठ के, हालांकि सोनम वांगचुक, अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था, मतलब अपडेट यही आया है कि सोनम वांगचुक शायद बता रहे हैं कि सरकार से बातचीत चल रही है। जो 2 मांगे हैं, स्टेटहुड का दर्जा और शेड्यूल 6 को प्रोटेक्शन, क्योंकि कारगिल में ज़्यादा मुस्लिम और लेह में ज़्यादा बौद्ध, यही 2 कम्युनिटीज़ हैं। इन दोनों को अपने राइट्स के बाद है, तो अभी बातचीत चल रहा है, देखिए लेट्स। उन राज्य का भी मांग है उनकी, और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें भी वो चाहते हैं कि लद्दाख से ज्यादा निकले। हाँ बिल्कुल, अगर वहाँ ऐसा है तो बिल्कुल होना चाहिए। सरकार कभी भी है, तो हमारे लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, और लेह भी और लद्दाख भी एक लोकतंत्र का ही हिस्सा है। सबकी भागीदारी सुनिश्चित होना चाहिए, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, चाहे वो बौद्ध समुदाय के लोग हों या चाहे मुस्लिम समुदाय। लेकिन विष्णु, इस तरह से प्रॉपर्टी को जलाना, बीजेपी ऑफिस पर अटैक करना, इतना हंगामा मचाना कि हेडलाइंस में सिर्फ ले ही दिख रहा है, क्या ऐसे मांगे पूरी हो सकती है? नहीं बिल्कुल, क्या ये सही तरीका है नहीं मांग पूरी बिल्कुल कराने नहीं, का? मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ, बिल्कुल ये गलत है। मतलब आंदोलन कभी भी किया जा सकता था ना। आंदोलन की जो शुरुआत हुई गांधी जी से हुई। गांधी जी देखिए हमेशा एक चीज बोलते हैं ना, हम अहिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाएंगे, कभी भी वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। हालांकि शांति के माध्यम, बिल्कुल इस आंदोलन में जो बीजेपी का जो वो हेड ऑफिस जलाया गया है लेह लद्दाख का, बिल्कुल इसका मैं समर्थन नहीं करता। ये ठीक नहीं था, ये उचित तरीका नहीं है। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके कुछ क्लिप्स, उसके कुछ भाषण जो है बार बार सोनम की तरफ से यूथ को दिखाए जा रहे थे, यानी कि भड़काने का काम किया जाता है, ऐसे खबरों में जो है सूत्र कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जो भी भड़का, ले में जो हंगामा हुआ, कहीं ना कहीं सोनम ने ही करवाया है? मेरे हिसाब से अब जो मीडिया दिखा रहा है चीजें, उस हिसाब से अगर आप सोनम की पर्सनैलिटी देखें तो उस हिसाब से वो कहीं मैच नहीं होता है। उनके जो भी अभी तक जितने भी काम रहे हैं, जितने भी उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, तो अगर वो उस तरीके के ही रवैये को अपनाते तो आज तक बाकी पहले भी बहुत चीज़ें हुई होती। वो शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि जो हमारा आंदोलन है वो बहुत शांति प्रिय ढंग से किया जाएगा, और वो अभी भी यही कह रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ यूथ भड़क गया, जैसे विष्णु ने बोला कि गांधी जी का एक रेफरेंस दिया कि गांधी जी अहिंसा की तरफ बोलते थे कि अहिंसा से ही हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहिंसा से ही हमें आज़ादी मिली। उस टाइम पे गरम दल और नरम दल दोनों ही नेता थे जिन्होंने पूर्ण रूप से भागीदारी इसमें निभाई। आपने कहा कि वो शुरू से ही शांति के रास्ते पे चल रहे थे, करना चाहते तो पहले कर लेते, लेकिन उनके यूथ ने भी तो हंगामा इसी बेस पे किया कि पहले तो हम भूख हड़ताल पे थे, लेकिन जब 2-3 लोगों की मौत हुई तो उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं यूथ तो भड़क चुका था ना। देखिए, अब यूथ बहुत सारी चीजें देख रहा है, और उनकी अगर एक बेरोजगार लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है, वो इसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ उनमें से कुछ लोग थे जो उस विचारधारा से हों, और उनके खुद के लोग मर रहे हैं वहाँ पे। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप उसको छोटे स्तर पे भी कहीं देखोगे, बड़े स्तर पे ना देख करके, एक परिवार में भी 4 लोगों के विचार नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कुछ तरीके के लोग वहाँ पे हों, बट उसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें ठीक नहीं है और हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। बट अब नेपाल वाला जो मुद्दा है, अगर उसको से जोड़ के देखा जा रहा है तो फिर वो गलत है देखना उसको उस तरीके से। आज सुबह से जैसे बड़ी खबर ये भी अपडेट जुट चुकी है कि अब ईडी भी इसमें कूद चुकी है, यानी कि जो पैसों के, जो फॉरेन से इनको आया था पैसा, पहले इन्होंने कहा कि ये फॉरेन हेल्प आई है, उसके बाद सोनम की तरफ से कहा गया कि हमने कुछ अपने एसेट्स बेचे हैं, ये उसका पैसे है। कोविड में भी कुछ प्रोग्राम्स के लिए फंडिंग आई थी, बाद में वो फंडिंग इन्होंने कहा कि हमने वापस कर दी है क्योंकि कोविड के चलते हमने कोई फंक्शन नहीं किया है। लेकिन अगर एफएमसीए की रिपोर्ट देखें तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं है, यानी पैसा वापस नहीं हुआ है। तो क्या पैसा जो रखा गया था वो इस तरह के हंगामों के लिए सेव किया गया था? इस बारे में अभी मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच का विषय है। शायद भी गृह मंत्रालय इसमें कुछ है ना, ईडी के हाथ कुछ लग पाएगा? ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इट्स वेरी प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग राइट नाउ, आई थिंक। लेकिन फिर भी देखिए, एक जो यूथ है ना, वो अंदर की सारी बातें जानता है, बाहर बोल नहीं पाता खुल के, लेकिन उसे पता सब होता है। आपको क्या लग रहा है, ईडी के हाथ कुछ लग पाएगा? हाँ, अगर कुछ गलत होगा, अगर कुछ ये गलत तरीके से पैसा लिए होंगे, विदेशों से फंडिंग लिए होंगे, और उस पैसे को अगर वो यहाँ आंदोलन को बढ़ाने में, मतलब डेमोक्रेसी को, हमारे
तोड़ने में, डेमोक्रेसी को कमजोर करने में अगर यूज किए हैं तो डेफिनेटली ईडी करेगी एक्शन, और होना भी चाहिए फिर तो 100%। मैं इसका समझता हूँ। एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि जैसे नेपाल में युवाओं को गुमराह किया गया था, अब लेके युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। आपको लगता है कि सोनम ऐसी कोई पोजीशन निभा रहे हैं इस वक्त? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप खुद भी देखो तो वो रिफॉर्मिस्ट रहे हैं। अगर वो देश को तोड़ना चाहते जी तो वो उन्होंने भी एक इन्वेंशन की है, जो उनका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको सोलर टेंट उन्होंने बनाए हैं, जो आर्मी में डिप्लॉयड है आज। जी। जो लेह लद्दाख में ऐसे एरियाज जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे वो यूज़ किए जा रहे हैं आर्मी के लिए। अगर वो इस तरीके से सोचते हैं देश के बारे में, तो फिर वो इस तरह की चीज़ें डेवलप नहीं करते। ऑलरेडी वो एजुकेशन के सिस्टम उस पर काम कर रहे हैं, लोगों के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। अब खुद वो 9 साल तक स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था। जी तो इस विचारधारा का आदमी देश तोड़ने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। और मुझे लगता नहीं है कि ईडी को कुछ मिलेगा भी। ईडी ऑलरेडी बहुत लोगों पे पहले ही छापे मार चुकी है, जी। तो शायद कुछ में मिला नहीं है। लेकिन जिस और तरह से इनकी इनके फॉरेन कंट्री से कनेक्शन दिखाते हैं कि वहां से फंडिंग होती है कि आप ऐसा बीजेपी के अगेंस्ट करो या भारत में कुछ भी हंगामा करो, तो आपको लगता है कि सोनम बाहर से मदद लेते हैं? नहीं, देखो, अब एक्टिविस्ट हैं या एनजीओ चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं। वो देश की वेलबींग के लिए बहुत सारा डोनेशन करते हैं। बाहर से फंडिंग आने का मतलब नहीं है कि उस फंडिंग को ला करके आप देश के अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हो। आप देश के अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो उसको। तो ऐसा लेकिन फिर कुछ- अकाउंट में इतनी फेरबदली कैसे दिख रही है? वो कह रहे हैं हमने पैसा दे दिया, लेकिन वहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और बाद में कह रहे हैं कि जो पैसा मिला था, पहले उन्होंने कहा था कि ये विदेशी कह सकते हैं कि हेल्प है, बाद में बोला कि नहीं हमने बसें बेची हैं, ये उसका पैसा है। तो फिर ये ऐसे मतलब उनके स्टेटमेंट्स क्यों बदल रही है? देखो, ये जांच का विषय हो सकता है। अभी उनकी तरफ से इस चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, ना उनकी स्टेटमेंट है इस चीज़ पे। ये मीडिया बोल रहा है, बट जब जांच होगी उसके बाद जब चीज़ें निकल के आएंगी तभी क्लियर हो पाएंगी। और मुझे लगता है कि जो जांच के बाद चीज़ें आएंगी वो उनके फेवर में ही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जो बीजेपी है ना, ये बदले की कार्रवाई कर रही है, यानी कि बदला ले रही है। तो आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, वो अपोजिट पार्टी है, तो जी। विपक्षी दल भी, जो विरोधी दल होते हैं, वो ऑब्वियसली ऐसा बोलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि बदले की कार्रवाई कुछ ऐसा हो रही है, क्योंकि हमें संवैधानिक संस्थाओं पे, वहाँ की पुलिस पे, वहाँ की आर्मी पे, और वहाँ की जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, मुझे विश्वास करना चाहिए। और बहुत राइट तरीके, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा। बदले की भावना नहीं होगी, और अगर हाँ बदले की भावना होगी, मेरा ये भी मानना है कि सरकारी एजेंसियां इसमें सक्षम है कि वो यह भी मतलब जांच पड़ताल में निकाल देंगी क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल। बाकी कई बड़े सवाल अब यहाँ पर जुड़ते ही जा रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बोला, तो आपको क्या लगता है कि आप इनसे सहमत करते हैं कि बीजेपी की बदले वाली कार्रवाई है? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो सरकारी एजेंसी है वो बता देंगी कि कार्रवाई बदले की है या साफ है। तो आपका क्या कहना है इस पे? अगर आप देखें इस मामले को शुरू से, जिस तरीके से सोनम वांगचुक स्टेटहुड की डिमांड करते आ रहे हैं और जी। 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए सिरदर्द तो बना हुआ है। अब उस आंदोलन को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना है, जैसा कि अक्सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती हैं। तो एक सिनेरियो वो हो सकता है, एक पार्ट वो भी हो सकता है कि हाँ गवर्नमेंट को लग रहा हो कि क्या इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, तो जी। उसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि ये बीजेपी चीज़ हो का सकती है। हथकंडा है। हो सकता है। ठीक है, एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो उपराज्यपाल है उनका कहना है कि ये सब प्री प्लान था। ठीक है, ये जो भी हंगामा हुआ, अगर प्री प्लान था तो फिर रोकने की कोशिश पहले से क्यों नहीं की गई? उनके तैयारियों में कमी कहाँ थी? इसका जवाब मुझे चाहिए। तो इसका जवाब तो फिर रूलिंग पार्टी दे पाएगी। जो रूलिंग पार्टी है, सेंट्रल पार्टी है, हमारी एजेंसीज है, जैसे विष्णु बोल रहे हैं कि एजेंसीज हमारी बहुत कैपेबल है, और मैं भी मानता हूँ कि हमारी एजेंसीज बहुत कैपेबल है। अगर कुछ इस तरीके की गतिविधियाँ हमारे देश में चल रही हैं तो उसको रोकने के लिए हमारी एजेंसीज बहुत कैपेबल है। अगर ये सब चीज़ें थी तो पहले से भी रोकी जा सकती थी, तो ये चीज़ें हुई क्यों? हाँ, अगर- मतलब किस चीज की कमी रह गई? क्या इंतजार था कि पहले हंगामा हो जाने दो, 2-4 मरने दो, उसके बाद देखेंगे? तो वो तो साफ जाहिर होता है अगर उन पे ये चीज़ें थोपी जा रही हैं कि ये प्री प्लान थी चीज़ें और ये सब चीज़ें पहले से। यानी कि अभी उन्होंने डबल क्रॉस हो सकता है केस। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। आपका क्या कहना है इस बिल्कुल, पे? मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इसमें। अगर ये
हमारी एजेंसियों को फिर तो मैं फेलोर मानूंगा। देखिए सब कुछ समर्थन में है, लेकिन अगर आप इस तरीके से हमारी एजेंसीज पहले से उनको अगर ये पता था कि इतनी व्यापक इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है, एक राज्य का पूरा बीजेपी का मुख्यालय फूंका जा सकता है, 3 से 4 लोगों की मौतें हो सकती हैं, मतलब बड़े लेवल पे अगर बड़े लेवल पे इस तरीके से दंगे प्रदर्शन हो सकते हैं, बिल्कुल ये लोकल एजेंसीज, लोकल जो भी हमारी एजेंसीज हैं, ये उनका फेलोर है, उनको पहले से अलर्ट होना चाहिए था। ये बिल्कुल सरकार का फेलोर है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर ऐसा जैसा कह रहे हैं उपराज्यपाल कि प्री प्लान था तो फिर आपने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो केस है दो तरफा हो गया है कि आप सिर्फ सोनम पर सवाल नहीं अपने आप पर भी दाग सकते हैं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं करूंगी कि क्या इस तरह के आंदोलन ही अब आखिरी रास्ता रह गया, जिस तरीके से ये हुआ ले में, मतलब बहुत ज्यादा आगजनी हुई, बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया और कहा कि ये जेनजी प्रोटेस्ट जैसा ही था। तो अगर जेनजी प्रोटेस्ट ले में होता तो मतलब भारत को कितना बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है? देखो नुकसान तो बहुत बड़ा हो सकता है, और नुकसान इतना हो सकता है कि जो हम काउंट नहीं कर सकते। सिर्फ लॉस अगर आप बोलो तो सिर्फ एक संपत्ति का या धन का लॉस होना एक लॉस नहीं है, जो लाइफ्स उसमें जा रही हैं, आंदोलन में लोग मर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा अपने आप में लॉस होता है। जिस फैमिली की से एक बच्चा जाता है या कोई लोग जाते हैं, वो फैमिली ही उसको अच्छे तरीके से दर्द को समझ सकती है। तो जो नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ उसमें काफ़ी सारे बच्चे मरे, तो उनकी फैमिली ही उस दर्द को अच्छे से समझ सकती है, चाहे हम कितना भी संतावना दे दें, कितना अपना उनको साथ दिखा दें कि हम आपके साथ खड़े हैं, बट जिसकी फैमिली से जो बंदा जाता है उसी को पता होता है। और दूसरा ये चीज़ है कि गवर्नमेंट अगर हर आंदोलन को इसी तरीके से सप्रेस करने या किसी मूवमेंट को इस तरीके से सप्रेस करने का रवैया अपनाएगी, तो हो सकता है कि कल को यूथ इस तरीके से रिएक्ट करे। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे भारत में भी ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बातचीत करने से समझौता निकाला जाएगा। और क्योंकि इससे पहले भी सोनम बहुत बार सेंट्रल में बातचीत कर चुके हैं, बट उसका कोई सोल्यूशन अभी तक नहीं निकला है। 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठी हुई है, तब से अब तक ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं गवर्नमेंट को, 11th ईयर चल रहा है गवर्नमेंट का। तो अगर सोल्यूशन निकल सकता था तो इतने सालों में सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? क्यों उस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है, कि उस बात को बार बार दबाया जा रहा है कि चलो हम बात करते हैं, बट टेबल पे आकर वो सब चीज़ें फिर दोबारा से उसी सिरे से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपके सवाल का जो आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, उससे एक सवाल नया निकल कर आ गया है कि सरकार कह रही कि हमारी तो बराबर बात हो रही थी, जो ले एपेक्स बॉडी है और इसी के साथ जो कारगिल वाला ग्रुप है, इनसे लगातार बातें हो रही थी, वो सरकार के साथ सहमत भी कर रहे थे, फिर अचानक कैसे ये हिंसा भड़क गई? क्या लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रोल अपना निभा रही है? देखिए इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है, आंदोलन होते हैं, जब बड़े स्तर पर आंदोलन चलते हैं तो कुछ इसमें अराजक तत्व आ जाते हैं, जो वो क्विक रिएक्शन, मतलब कुछ चीजें ऐसे कुछ कर देते हैं जिससे हिंसक हो जाती है आंदोलन, हिंसा हो जाता है, आंदोलन में हिंसक रूप ले लेता है, और कुछ इस तरह की झड़पें हो जाती हैं, आगजनी हो जाती हैं, और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। दूसरा मैं यह भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ, ये सरकार की जिम्मेवारी है, वहाँ के बैठे शासन और प्रशासन दोनों की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि जो आंदोलनकारी हैं, जितने भी संगठन हैं, उनको मिल बैठा करके एक टेबल पर लेके आए और बातचीत करें, उनसे उनके मुद्दे समझे, उनकी क्या मांग है, वो क्यों ऐसा चाहते हैं, ये सरकार की जिम्मेवारी होता है। हम सरकार तो कह रही कि हमारे एक शाम पहले तक सारी बातें क्लियर थी, हमने अपने कॉन्फिडेंस में ले रखा था, बावजूद ये हंगामा कैसे हो गया उन्हें भी समझ नहीं आया। ये फिर वही फिर जांच का विषय हो जाएगा, है ना, कि कैसे हुआ, फिर तो ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इस तरीके से कैसे होगा। और फिर यहाँ सरकार पे वही जो अभी पिछले हम लोग प्रश्न किए कि सरकार पे सवाल उठेगा, लोकल एजेंसीज, वहाँ की जो स्थानीय जांच है, या जो भी लोकल यूनिट्स होती हैं जो ये पता करती हैं कि मतलब कहीं ऐसा प्रदेश में ऐसा कुछ काम तो नहीं हो रहा है जिससे सरकार के विरोध में इस तरीके का आंदोलन खड़ा हो, फिर तो उनकी जाँच का विषय है। और अगर ऐसा है तो फिर बिल्कुल इसका ये मतलब समर्थन दिलवाने के विषय। और दूसरी चीज मैं एक चीज और ऐड करना, यानी हम कह सकते हैं सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, सोची समझी सरकार की भी गलती थी, सोनम की तरफ से भी कमी थी, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें हंगामेदार भी थे, यानी कि मिली भगत थी 100%। और लास्ट में ये चीज ऐड ऑन करना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज होती है मिल बैठ के बात करना। अगर जो आंदोलनकारी थे, जो राज्य बीजेपी ऑफिस को जला दिए या जिस तरीके से गाड़ियों में फूंक दिए, अगर वो मिल बैठ के एक जगह एक टेबल पे बैठते तो कुछ ना कुछ जरूर रास्ता निकल जाता। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, थोड़ा तुम सुधरो थोड़ा हम सुधरे, बीच का रास्ता निकल के आए। अगर आप सरकार हैं, मैं आंदोलनकारी हूँ, तो आप मेरी मांग को समझेंगी कि हाँ भाई ठीक है, आपकी क्या डिमांड है, और मेरी डिमांड अगर लॉजिकल है, साइंटिफिक चीजें हैं, ये नहीं कि मैं हवा में कुछ भी मांग लूंगा आपसे कि तो फिर आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वो मांगे संविधान के अनुरूप है, लोकतंत्र के अनुरूप है, तब आपको बातें मांगनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है
आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ी। यानी कि ये कुछ ना कुछ हमें किसान आंदोलन जैसा लग रहा है, लेक ऑफ कम्युनिकेशन वहां भी था, यहाँ भी है, इसीलिए हमें आज ये नतीजा देखने को मिल रहा है। 100%। आप कह सकते हो, बट किसान आंदोलन और इसमें भी कम्युनिकेशन वहाँ पे यही चल रहा था कि कम्युनिकेशन हो रहा है, सरकार बोल रही है, बात कर रही है। हाँ। अगर कम्युनिकेशन हो रहा था उस टाइम भी और इस टाइम भी, अगर कम्युनिकेशन चल रहा था, मैं अगेन वही चीज़ दोहराऊंगा कि कम्युनिकेशन अगर हो रहा होता, अगर गवर्नमेंट बोल रही कि लास्ट हमारी दिन तक बात हुई है और सब सॉर्टेड था चीज़ें, जी, तो ये नौबत आनी नहीं थी। क्यों ये चीज़ें होती? अगर कम्युनिकेट किया गया होता तो ये चीज़ें आनी नहीं थी सामने, इतनी जी। बड़ी दुर्घटना या घटना आप जो भी कह लो तो होनी नहीं थी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। फिर से एक नई खबर, बड़ी अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ूंगी, तब तक आप बने रहे हिंदुस्तान तहलका न्यूज के साथ।